अस्सलाम वालेकुम वाजी ब्रेक के बाद हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार मुल्क के मारूफ साइंसदान हैं, वो मौजूद हैं। वैसे उनका ताल्लुक नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी से है जहाँ के बानी वाइस चांसलर हैं वो, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उन्होंने बहुत नाम कमाया। अमेरिका से भी उनकी खदमात के तौर पर फ़िलाडेल्फिया में उनको डायरेक्टर के तौर पे काम करने का मौका मिला। बेशुमार तहकीकाती मकाले उन्होंने शाया किए, कई अवार्ड्स उनके नाम रहे जिनमें फ़ाइज़र अवार्ड भी शामिल है। कौमी इदारों से भी उनके जो अवार्ड्स हैं वो कई हैं, कई जगह रिकगनाइज उनको किया गया है। तो डॉक्टर मुख्तार साहब, आपको हम खुश आमदेद कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपका तारुफ मैंने सही करवाया होगा, लेकिन अब ये फरमाइए कि नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका इस वक्त आप खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इसका दायरा कार क्या है, लोगों को क्या बताया जाए कि किस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, बच्चे कैसे अट्रैक्ट हों, कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जहाँ पे आप बच्चों को बुला रहे हैं और उनकी स्किल्स में इजाफा कर रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी जी। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फ़ील कर रहा हूँ कि आप जैसी शख्सियत से माशाल्लाह मुलाकात हो रही है और बात कर रहे हैं हम स्किल की। अर्ज़ ये है कि दुनिया में एजुकेशन सिस्टम जो है ना अब कम्प्लीटली तब्दील हो चुका है। होता ये है कि अब अगर किसी भी इदारे में हम बच्चे को भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उसे नॉलेज लेना होता है, दूसरा उसे स्किल्स लेनी होती हैं, और तीसरी बात ये होती है कि उसमें कॉम्पिटेंसी हो कि वो काम कर सके उसके लिए। अब एक जो एम्प्लॉयर है वो बेसिकली वो सोच रहा होता है कि एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अगर होके आ रहा है तो उस बच्चे को कम्प्लीटली जिस फील्ड में वो आ रहा है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होंगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो निज़ाम तालीम है कुछ ऐसा रहा है कि हमने डिग्रियां दे दी हैं, लेकिन हमने अपनी यूथ को इसके लिए तैयार नहीं किया कि वो जाकर जो है ना जहाँ पे जो एम्प्लॉयर हैं उस जगह से फेमिलियरिटी हो या उनकी प्रायर इंटर्नशिप जो कि मोस्टली होती है। जैसे आपने मेरा फिलाडेल्फिया का जिक्र किया तो उधर हम बच्चों को पहले इंटर्नशिप पर भेजा करते थे, जाके वो ट्रेनिंग लेके आया करते थे। लेकिन ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जी वफाकी सतह पर बनने वाली यूनिवर्सिटी। इसमें होता ये है कि मैं तो वाइस चांसलर हूँ, लेकिन हमारा ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है, हम जो पढ़ाते हैं इसको एक एडवाइजरी काउंसिल देख रही है जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग जिन्होंने हमारे बच्चों को हायर करना है। तो इस तरीके से हमारी जो एजुकेशन होगी इट अलाइंस विद के जो एम्प्लॉयर जो सीख कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बेसिक इन ए सिंपलिस्टिक वे मैं आज कर सकता हूँ कि हमारे बच्चों के पास वो स्किल्स होंगी जो उनको अपनी मुलाजमत की जगह पर चाहिए। आप ये फरमाइए कि इस तरह की यूनिवर्सिटी अपनी नौयत की ये पहली है जो आपने कायम की है। आप जैसे फरमा रहे हैं कि अब स्किल्स की ज़रूरत है, जो एम्प्लॉयर है उसकी ज़रूरत है, तो एक तो ये फरमाइए कि अब पाकिस्तान में क्या इतना ज़्यादा फैला हुआ है मैदान जहाँ इस तरह की स्किल्स के बच्चे जो हैं वो आएँ, चूँकि आप बहुत एडवांस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और ये बड़ा काबिल तहसीन है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और दूसरी ये फरमाइए कि बाकी सूबों में पाकिस्तान के हिस्सों में खत्तों में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ कायम करने की। जी अगर अभी हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जी यूनेस्को UNEVOC की तरफ से, उसमें यूनेस्को ने दुनिया के जितने भी मुल्क हैं जहाँ पे यूनेस्को एजुकेशन सिस्टम रिकग्नाइज होता है तो उन्होंने सबसे प्रपोजल मांगी थी कि 6-6 के ग्रुप में लोग जो है ना इकट्ठे होके आए, यानी 6 मुल्कों से इकट्ठे हों एंड दे शुड गिव अस सम रिकमेंडेशन के दुनिया में क्या हो रहा है स्किल की दुनिया में। तो मैं आपको ये जानकर खुशी होगी कि उनमें से 4 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए, 176 मुल्कों ने उसमें अप्लाई किया इन ए ग्रुप ऑफ 6। और उस 6 ग्रुप में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान की नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी है तो नहीं, लेकिन उसमें वो शामिल रही है। उसमें रशिया है जी, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है,
तंजानिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। तो हमने जो है ना किया क्या है कि हम जो है ना आने वाले दिनों में स्किल जिसे कि टीवेट टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या आ रहा है, तो उसके लिए अभी हमारी एक रिपोर्ट है जो कि मेरे साथ है, ये जो है ना ये हमने प्रिपेयर की है, इसका एक ड्राफ्ट है कि तालीम कैसी होगी 2050 में। तो उसमें हमने मुख्तलिफ सिनेरियो इस्टेब्लिश किए हैं और वो जो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो है वो यही बताता है कि आने वाली तालीम जो है ना वो स्किल एजुकेशन होगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी। ये बाकी जो एजुकेशन सिस्टम है ये एक सपोर्टिंग सिस्टम होगा इनका जो है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये हमारी जितनी भी तालीमी दरसगाहें हैं इनको स्किल एजुकेशन पर आना पड़ेगा। और इसका मैं आपको अपने हमसाया मुल्क हम इंडिया का जो है ना अगर पिछले 2 साल का देखा जाए तो 2021 में 300 इदारों ने अपने आप को रिकग्नाइज कराया कि हम स्किल इंस्टीट्यूशन हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट है तकरीबन 1200 जो है ना इंस्टीट्यूशन जो थे उन्होंने अपने आप को स्किल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज कराया। तो ये अहमियत है जी इस सिस्टम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि इस सारे सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं उस टिपिकल एजुकेशन सिस्टम की जो कि लॉन्च है पूरे पाकिस्तान में हर तालीमी इदारे में, वो प्राइवेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट सेक्टर का हो। बहुत सारे ऐसे इदारे जिन्होंने कुछ इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए जैसे 3U1M की रिसर्च और थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मार्केट के साथ बच्चों को कनेक्ट रखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली यही काम कर रही है कि मार्केट के साथ बच्चों को कनेक्ट किया जाए ताकि प्रैक्टिकल अप्रोच भी हमारे पास हो। किस तरह के डिसिप्लिन्स और कोर्सेज खास तौर पर लॉन्च किए गए हैं बच्चों के लिए जो कि यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री तो कर लेते हैं, लेकिन डिग्री करने के बावजूद भी हमें स्किल्स के लिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए किसी ऐसे इदारे की ज़रूरत होती है जो हमें प्रैक्टिकल काम सिखाए। थ्योरेटिकल तो हमने कर लिया थ्रू आवर डिग्री। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ना मेरे ख्याल में इट्स ए वेरी डाइवर्स क्वेश्चन। इस पे वी कैन टॉक अबाउट आवर्स एंड आवर्स, लेकिन मैं आपको सिंपलिस्टिक वे में जो है ना अगर हमारे नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम के बारे में अर्ज़ करूं तो वो ये है कि हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। इस वक्त हम टेक्नोलॉजी के तकरीबन 7 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। अब जो नेक्स्ट है कि हमारे ग्रेजुएट कैसे डिफरेंट होंगे, कैसे वो स्किल्ड होंगे। अब होता ये है कि बच्चे के पास एक बीएस की डिग्री तो है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की या एनी सब्जेक्ट जो है ना, लेकिन उसके पास स्किल नहीं होती। जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसके लिए मैंडेटरी है कि एक बच्चा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशन ले रहा है तो उसको हम एक फ्री ऑफ कास्ट उसको एक स्किल सर्टिफिकेट जो है ना वो मिलता है इधर से, जिसमें उसको जो है ना पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिकल का मैंने अर्ज किया तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी कि जिसमें हमारे बच्चे जो है ना उनके पास बीएससी की डिग्री भी होगी और उनके पास मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की डिग्री भी होगी, सर्टिफिकेट भी होगा। सो अगर उनको नौकरी नहीं मिलती तो वो जाकर किसी ना किसी कंपनी में या तो काम कर सकते हैं या फिर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं 5-7 लोगों को हायर करके, और उनको साथ साथ हम जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है ना दैट वी इनकलकेट आल्सो। तो ये नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का बेसिक मॉडल है, लेकिन हम इससे एडवांस भी जाते हैं। वो ये है कि नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का जो, क्योंकि मैं तकरीबन 22 साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ाया है, एकेडमिक टूरिज़म किया है, और ये हमारी रिपोर्ट भी बेसिकली ये जो मैं 7-8 मुल्कों का जिक्र कर रहा था उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि जैसे एनएसयू का एक जो है ना एनएसयू स्टूडेंट वंस एनएसयू स्टूडेंट फॉर एवर, कि हमारे यहाँ से जो लोग पढ़ के चले भी जाएंगे तो उनको हम जो है ना वी विल कीप गिविंग देम क्रेडेंशियल थ्रू आउट दियर लाइफ, जिसको हम माइक्रो क्रेडेंशियलिंग कहते हैं। वो ये होगा कि लेट्स से आपके टीवी में भी है, अगर कोई जो है ना डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेके आता है तो नया सिस्टम आ जाता है, तो हम उनको वी कैन ब्रिंग बैक टू आवर यूनिवर्सिटी और वी आर डेवलपिंग ऑनलाइन सिस्टम आल्सो, कि हम अपने अलमनाई की वक्त के साथ साथ जो है ना जैसे वो इस दुनिया में, क्योंकि दुनिया तब्दील हो रही है, 2 साल बाद टेक्नोलॉजी तब्दील हो जाती है और उस टेक्नोलॉजी से आपको मुताबिकत रखने वाली हुनर चाहिए होते हैं, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी ये काम करेगी। ये बिल्कुल मेरा सवाल यही था, अगला जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी टेक्नोलॉजी वो सीखेंगे
تو 2 साल बाद जब 3 साल बाद तब्दील हो जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? आपने पहले ही उसका जवाब दे दिया। अच्छा ये फरमाइए कि आप खुद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर माशाल्लाह एक मुमताज़ साइंसदान हैं और आपने बहुत काम किया हुआ है। खुद आप ऐसा तो नहीं महसूस होता जैसे यूनिवर्सिटी में आप एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज में काम कर रहे हो तो खो गए हों? आपकी अपनी सतह के ऊपर काम कैसा चल रहा है? अपनी स्पेशलाइजेशन। जी ये आपने जिसे कहते हैं कि दुखती रग पर जो है ना हाथ रख दिया है। देखिए जी मैं साइंटिस्ट हूँ बेसिकली। यूएस गवर्नमेंट ने $30 मिलियन से ज़्यादा मेरी तहकीक पर खर्च किए और इंसान का जो ब्रेन है जो है ना जिससे अभी हम देख रहे हैं सोच रहे हैं ब्रेन इन ए टेस्ट ट्यूब, ये मेरी लैब में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपने अभी जिक्र भी किया कि फाइजर फार्मास्यूटिकल उसने अवार्ड इसलिए मुझे दिया $100,000 का कि वो मॉडल उनको इतना पसंद आया, उन्होंने कहा कि दिस इज़ व्हाट वी नीड। तो उसमें हम जो इंसानी दिमाग के जो मुख्तलिफ खुलिये होते हैं उनको इकट्ठे मिलाकर तो हमने कि इंसान का ब्रेन कैसे होता है जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने फिर मुझे कहा कि आप ये यार देखो इसमें से वायरसेस कैसे ब्रेन में चले जाते हैं। दैट वाज एन अदर स्पोर्ट। तो वो चलता रहा। मैं पाकिस्तान में मेरा ड्रीम था कि मैं इधर आके जैसे हमें वैक्सीन्स के इशू हैं मैं जो विजन लेके आया था वो ये था कि आई विल वर्क के बायोटेक मेडिसिन की इधर मैन्युफैक्चरिंग हो, वैक्सीन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, हम अपना जो है ना इस साइड पर जाएं। लेकिन वो मैं आपको अर्ज़ नहीं कर सकता कि हालात ने मुझे जो है ना मेरे ख्याल में मुख्तलिफ राह पर लगा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन मोटिवेटिंग द पीपल, आई हैव बीन मोटिवेटिंग द साइंटिस्ट। और ये मेरी 4थी या 5वीं यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी मैं रहा हूँ मैंने जितने भी स्कॉलर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया है कि वो ऐसी साइंस करें जिससे हमारे लोगों को बेनिफिट हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि बच्चों के हवाले से ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माशाल्लाह आप जैसा बड़ा साइंसदान बैठा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन एक गिला बहुत ज़्यादा बच्चों से होता है कि बच्चों के अंदर वो जज्बा मौजूद नहीं है सीखने का, चाहे वो स्किल्स के हवाले से हो, चाहे वो नॉलेज बेस्ड जो तालीम है उसके हवाले से हो। उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या किया जाए और बच्चों को किस तरह से राग़िब किया जाए अच्छी तालीम की तरफ? सर ये तो आई मीन आई थिंक मेरे ख्याल में किसने कहा था कि गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन जो है ना असल जो इशू जो है ना इस वक्त हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है कि बच्चा जब आता है बेसिकली ब्रेन जो है ना उस वक्त सबसे ज़्यादा लर्निंग उस वक्त होती है। अब इशू ये है कि विद ड्यू अपॉलॉजीज मेरा गिला ये है कि हम जो है ना जो बच्चे के पहले 5 साल हैं आप देखें तो उसमें होमोजीनियस एजुकेशन होती है। ओवरऑल माँ से सीख रहा है, बाप से सीख रहा है, अपनी फैमिली मेंबर से सीख रहा है, वो सब के सब जो है ना उनको ए लर्निंग ऑफ लव जिसे कहते हैं। उसके बाद बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसमें ए लिटिल बिट हेट्रोजेनिटी और एंड देन वी कीप मूविंग फॉरवर्ड। लेकिन हमारा इशू ये हो चुका है कि हमारे पेरेंट्स जो है ना वो इतने बिजी हैं या वो बच्चों पर हम इतना टाइम जो है ना उनकी अर्ली एज में उनके साथ स्पेंड नहीं करते। बल्कि आप जनरली भी देखें तो आजकल फैमिली सिस्टम में इतने इशू आ गए हैं कि बच्चे जो है ना अपने माँ बाप के साथ जो है ना टेक्स्ट के थ्रू जो है ना इवन घर में भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया रिकग्नाइज भी कर रही है कि दिस इज़ टेकिंग अवे हमारी वैल्यूज़ और हमारे बच्चों में जो है ना वो जो भी बच्चे का जो विजन बनता है जो उसने आगे जाना है वो है जो वो मोबाइल फ़ोन से सीख के आता है। इट्स नॉट कि फैमिली जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं कर सक रही। डॉक्टर साहब आपके पास माशाल्लाह बहुत सारे क्रेडिट्स हैं और हम उसको चेरिश भी कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं। लेकिन अगर करंटली सिचुएशन की बात की जाए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की स्पेसिफिकली, तो स्किल्स सिखाने के बाद अगर हम कनेक्शन की बात करें तो स्किल यूनिवर्सिटी के बैनुल-अक़वामी सतह पर भी और इस वक्त कौमी सतह पर भी किस किस कंपनीज़ के साथ और मार्केट के साथ हम कनेक्ट है कि बच्चों को स्किल्स के सिखाने के बाद हम एक पाथवे दिखा सकते हैं, एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं बच्चों को। इस तरह के कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट जो हैं उस पर भी काम किया जा रहा है?
जी बहुत मेहरबानी। मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं बल्कि तकरीबन कोई 2 दर्जन के करीब वाइस चांसलर हैं। ये वो लोग हैं जो इंडस्ट्री से आए हुए हैं। अब हमारे जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी है वो सिस्टम लिमिटेड है। अब सिस्टम लिमिटेड की सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन आके हमारे बच्चों को इधर पढ़ाती है और उन बच्चों में से जो अच्छे बच्चे हैं उनको वो दे विल रिक्रूट देम राइट अवे। इसी तरीके से मैं दूसरा अगर अर्ज करूं, जैसे हमारे हॉस्पिटैलिटी के प्रोग्राम हैं तो उसमें हमारे सरीना से जो है ना, जो सरीना के हेड हैं अजीज बोलानी साहब, ही इज द वन हु गाइड अस के कौन से प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करें। सेम आई कैन गो ऑन विद द लिस्ट। जैसे हमारे मैकेनिकल का है तो उसमें हाउस ऑफ हबीब से इंडस मोटर के जो हैं हेड उसको करते रहे हैं, तो वो हमें गाइड कर रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। और ये जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, ये हमारी जो एडवाइजरी काउंसिल है ये वैसे नहीं है। दिस इज अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी सेनेट, और सेनेट वो इदारा है यूनिवर्सिटी का जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं। सो दिस इज, ये यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम में ये बिल्ट इन हो चुका है। अभी हम नए हैं तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, क्योंकि हमें पिछले साल ही हमें चार्टर मिला HEC से, so inshallah the results are already coming and will be coming more. इंशाल्लाह। शुक्रिया मेरे ख्याल। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत आपके कीमती वक्त का। आप इस्लामाबाद में मौजूद है, लाहौर का भी चक्कर लगे तो स्टूडियो में बिठाकर से डिटेल में बात करेंगे और बड़ी डिटेल में बात करने की ज़रूरत भी है। लेकिन जो भी बातें आपने की वो इंतहाई प्रोडक्टिव, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई समझते हैं कि डिग्री के साथ अब स्किल सीख कर ही मार्केट में अपने आप को मनवाया जा सकता है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी